हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके कुछ पेपर हो गए होंगे और कुछ पेपर अभी बाकी होंगे। और उन्हीं पेपर्स में से अभी आपका एक पेपर नहीं हुआ है, पोषण आहार एवं स्वच्छता, जो आपकी अनिवार्य विषय है। और इसमें आपका ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको ऑप्शन के माध्यम से आंसर देना है। उसमें आपको OMR शीट में आंसर भरना रहेगा, रिटन नहीं होगा कहने का मतलब। और ये पेपर आपका 30 मार्च को फर्स्ट मीटिंग में बॉयज़ का और सेकंड मीटिंग में गर्ल्स का पेपर होना है। और आज की क्लास में अनिवार्य विषय से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ, और इसमें जो है आप के साथ किसी भी टॉपिक पर चर्चा ना करते हुए केवल आपको प्रश्न करवाएंगे। तो आइए देखते हैं कुछ प्रश्नों को जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। निम्न में से कौन आहार नियोजन का उद्देश्य है? पारिवारिक बजट के अनुरूप परिवार के सभी सदस्यों को संतुलित एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना, परिवार के सभी सदस्यों को आहार संबंधी रुचियों को संतुष्ट करना। और आपका सही आंसर है ये सभी परिवार आहार नियोजन के ये सभी उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आहार नियोजन का उद्देश्य है। तो आहार नियोजन का उद्देश्य है पौष्टिक, रुचिकर तथा विविधतापूर्ण आहार उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है, दैनिक आहार में सभी प्रकार के समूहों के भोज्य पदार्थों का प्रतिनिधित्व होने की स्थिति से आपका ऑप्शन है आहार में विविधता लाई जा सकती है, गृहिणी को ज़्यादा सोच विचार तथा गणना नहीं करनी पड़ती है, संतुलित आहार उपलब्ध हो जाता है। और इसका सही आंसर है ये सभी। तो ये सभी स्थितियाँ आहार में सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों का शामिल होने से होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि काल में भोजन में किन पोषक तत्वों का अधिक समावेश होना चाहिए? और आपका सही आंसर है प्रोटीन। वृद्धि काल का यहाँ से मतलब है कि शरीर का विकास जब हो रहा हो तो ऐसे में प्रोटीन की मात्रा भोजन में अधिक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्ताल्पता रोग यानी कि एनीमिया किस तत्व की कमी से होता है? और एनीमिया यानी कि रक्ताल्पता रोग लौह तत्व की कमी से होता है। यहाँ पे ऑप्शन में आपका आयरन भी दे सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? आंसर है आपका 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, कुपोषण के कारण होने वाला रोग है क्वाशियरकर या मेरास्मस? इसका सही आंसर है कुपोषण के कारण होने वाले रोग हैं क्वाशियरकर या मेरास्मस। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति के साधन हैं। सुरक्षात्मक तत्व से यहाँ मतलब है कि हमारे शरीर की जो सुरक्षा करते हैं रोगों से। ऑप्शन है आपके विटामिन, खनिज या जल, और उपरोक्त सभी। तो सुरक्षात्मक तत्वों में विटामिन, खनिज और जल ये सभी सुरक्षात्मक तत्वों में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर की वृद्धि एवं विकास करने वाला पदार्थ है। तो वृद्धि के लिए अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा है कि वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? सबसे अधिक आवश्यक पदार्थ है प्रोटीन। वृद्धि, शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऊर्जा उत्पादक तत्व है कार्बोहाइड्रेट और वसा, यानी कि इनसे हमें ऊर्जा मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपका, ICMR का पूरा नाम क्या है? ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये एक संस्था है जो स्वास्थ्य से संबंधित संगठन है और यह जो है भारत में कार्य करता है। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर है शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन 3600 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जो सामान्य व्यक्ति होता है जो शारीरिक श्रम नहीं कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को प्रतिदिन 3000 से 2500 से 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है, जो व्यक्ति शारीरिक श्रम कम करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन जीवन के लिए आधारी आवश्यकता है, भोजन ही शरीर का निर्माण करता है, उक्त विचार किसका है? और इसका सही आंसर है शुभांगिनी जोशी। भोजन के विषय में यह विचार शुभांगिनी जोशी ने दिया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा सजीव प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण तथा उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं। उक्त विचार किसका है? तो उक्त विचार है यह D.F. टर्नर का। परिभाषाओं को याद करते समय किसी एक वर्ड को पकड़ लीजिए और उससे ट्रिक से याद कीजिए, इससे आपके लिए ये ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण मनुष्य एवं उसके बीच का संबंध है एवं इसमें शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और जैविकीय पहलू भी सम्मिलित हैं। पोषण के संबंध में उक्त विचार किसका है? यूडकिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है वह मात्रा एक दिन का कहलाती है। तो भोजन की वह मात्रा जो व्यक्ति एक दिन में ग्रहण करता है वह क्या कहलाती है? भोजन, संतुलित आहार या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है आहार। भोजन की वह मात्रा जो व्यक्ति एक दिन में करता है आहार कहलाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित और पौष्टिक आहार के लिए आवश्यक है। तो संतुलित और पौष्टिक आहार के लिए पहले क्या करना होता है? नियोजन, यानी कि योजना बनाना होता है। तो संतुलित और पौष्टिक आहार के लिए आवश्यक है आहार का नियोजन। अगला क्वेश्चन है, आहार में भिन्नता लाने का अर्थ है। आहार में भिन्नता लाने का क्या अर्थ है? एक ही खाद्य पदार्थ के समूह से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को चुनना ही आहार में भिन्नता लाना है। अगला क्वेश्चन, आहार नियोजन का मुख्य उद्देश्य है। आहार नियोजन का मुख्य उद्देश्य संतुलित आहार का आयोजन करना, यानी कि भोजन में संतुलित आहार को शामिल करना। अगला क्वेश्चन है, आहार नियोजन करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन है आपके व्यक्ति की रुचि का, बजट का, समय तथा भोजन की मात्रा का, या ये सभी। तो आहार का नियोजन करते समय हम इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं। तो इसका सही आंसर है ये सभी। व्यक्ति की रुचि का, समय तथा भोजन की मात्रा का और बजट का, इन सभी बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है आहार नियोजन करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपलब्ध सामग्री के द्वारा परिवार के सभी सदस्यों की रुचि तथा अरुचियों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए संतुलित तथा पारिवारिक बजट के अनुकूल भोजन का नियोजन करना कहलाता है। क्या कहलाएगा? आहार नियोजन, खाद्य प्रबंधन, आहार उपलब्धता या खाद्य आपूर्ति। तो इसका सही आंसर है आहार नियोजन कहलाएगा। अपने बजट, सभी की रुचियों और उपलब्ध सामग्री का और समय का ध्यान रखते हुए जो भोजन तैयार किया जाता है, भोजन का नियोजन किया जाता है, योजना बनाई जाती है, वह आहार नियोजन कहलाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बालक के सारे दूध के दांत किस आयु तक आ जाते हैं? आंसर है आपका 20 से 24 माह तक। ये तो देखा होगा आपने, आपके यहाँ छोटे बच्चे जो होते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन है, किस आयु तक बालक पलटना शुरू कर देता है? ये भी आपको लमसम व्यवहारिक रूप से पता है, 4 से 5 माह तक देखा होगा छोटे बच्चे जो है पलट जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बाल मृत्यु दर किस राज्य में सबसे अधिक है? बाल मृत्यु का मतलब यहाँ क्या है? शिशुओं की मृत्यु, छोटे बच्चों की मृत्यु। तो बाल मृत्यु दर सबसे अधिक उड़ीसा राज्य में है। सर्वाधिक बाल मृत्यु किस कारण होती है? तो सर्वाधिक बाल मृत्यु बाल विवाह के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में किसका टीका लगाया जाता है? गर्भावस्था में महिलाओं को टिटनेस का टीका लगता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कितने प्रतिशत शिशुओं की मौत निमोनिया से होती है? और लगभग 46.2% बच्चों की मृत्यु निमोनिया से होती है। भारत के किस राज्य में सबसे कम बाल मृत्यु दर है? यानी कि शिशु मृत्यु सबसे कम किस राज्य में है? केरल में बाल मृत्यु दर कम है।
भारत में प्रतिवर्ष कितने बच्चे जन्म लेते हैं? तो भारत में प्रतिवर्ष 2.5 करोड़ बच्चे लगभग जन्म लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या होती है। अस्थायी दांतों से मतलब यहाँ जो दूध के दांत हैं उनकी अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय परिपक्व शिशु का औसत भार होता है, और इसका सही आंसर है 3 से 3.5 किलोग्राम। जन्म के समय बच्चे का भार 3 से 3.5 किलोग्राम तक होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, 1000 दिन का पोषण की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है कुपोषण की रोकथाम के लिए, उचित पोषण के लिए, शिशु मृत्यु में कमी लाने के लिए, या ये सभी। तो ये आपका सही आंसर है, ये सभी। 1000 दिन का पोषण की आवश्यकता किस लिए होती है? कुपोषण की रोकथाम के लिए, उचित पोषण के लिए तथा शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए 1000 दिन के पोषण की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्याप्त पोषण न मिलने की स्थिति में होता है खराब स्वास्थ्य, बीमारियां, मानसिक विकास में बाधा, ये सभी। तो आपका सही आंसर है ये सभी। अगर पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है तो व्यक्ति बीमार भी होता है, स्वास्थ्य भी खराब होता है और मानसिक विकास में बाधा आती है। अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चे में वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन है वंशानुक्रम, वातावरण, पोषण और ये सभी। तो आपका सही आंसर है ये सभी। बच्चे की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में ये सभी प्रमुख हैं। वंशानुक्रम, वातावरण और पोषण, ये सभी बच्चे की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं आर्थिक स्थिति, पोषण, हार्मोन और ये सभी। क्वेश्चन आपका फिर वही है लेकिन ऑप्शन यहाँ पे चेंज है। आर्थिक स्थिति, पोषण और हार्मोन, ये सभी भी बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास के प्रतिमानों की रहती है निश्चितता, वास्तविकता, स्थिरता या स्वाभाविकता। तो इसमें सही आंसर है आपका निश्चितता। विकास के प्रतिमानों में निश्चितता रहती है। अगला क्वेश्चन है आपका, पूरक आहार शिशु को कब देना चाहिए? और आपका सही आंसर है 6 माह के बाद बच्चे को पूरक आहार देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, गर्भवती स्त्री को वसा की आवश्यकता होती है। तो प्रतिदिन 30 ग्राम वसा की आवश्यकता गर्भवती स्त्री को होती है। और आज की क्लास में बच्चों इतना ही। मिलेंगे फिर नेक्स्ट अगली क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, और उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। और फिर दोबारा अगली क्लास में देखते हैं सारे प्रश्नों को। और ये मैं नहीं कहती कि जो है आप सारे प्रश्नों को रट लीजिए, लेकिन हाँ, इस वीडियो को आप 2 बार ज़रूर देखिए, जिससे आपके प्रश्न जो है आपके दिमाग में उत्तर बने रहेंगे और आप उनको आसानी से हल कर सकेंगे। जब आप पढ़ कर जाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, तो आप जो है पेपर को अच्छे से हल कर पाएंगे। ओके, धन्यवाद।